हेलो कैंसर्स। तो ये रीडिंग है आपके लिए रिगार्डिंग जुलाई 2020 रिलेटेड टू आपकी करियर लाइफ, लव लाइफ, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, एंड इन जनरल फॉर जुलाई 2020। सबसे पहली चीज़ कि कैंसर्स आप कैसा फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आपको लेकर कार्ड्स आए हैं दी 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, और यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं द 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। तो ये क्लियरली बताता है कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी लाइफ में कैंसर्स कहीं ना कहीं स्टक हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे अब ज़िंदगी में क्या करें, आगे बढ़ें, पीछे हो जाएं, इस रिश्ते में रहें या इस रिश्ते को छोड़ दें, इस रिश्ते का क्या होगा, क्या इस रिश्ते का कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा या ये चीज़ें ऐसी ही चलती रह जाएंगी और मैं यूं ही अटक के रह जाऊंगा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कैंसर्स। सो आपको देखकर लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। वहीं आपके पार्टनर को देखें तो वो भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। वो मे भी शायद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों की आंखों में पट्टी लगी। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना कि दोनों की आंखों पे पट्टी लगी हो, तो ये क्लियरली बताता है कि इन्हें फ्यूचर नहीं समझ आ रहा, इन्हें नहीं पता इनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। दे डोंट नो, दे कैन नॉट सी इट, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, दुख है, परेशानी है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है ना, ऑनेस्टली कैंसर जब ऐसे कार्ड आते हैं तो हम कहते हैं कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि दो कपल ने डिस्कस किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें भैया बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसमें समाज होता है, इसमें परिवार होता है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूड होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू इट। सो ये सिंपल तो मैं इसे कह सकती हूँ कि सम वे देयर इज कॉम्प्लिकेशंस इन लव लाइफ कैंसर्स। तो परेशानी है, मे भी शायद दोनों के बीच में प्यार है, दोनों साथ रहना चाहते हैं बट साथ हो नहीं पा रहे हैं। इच्छा बहुत है और दोनों ही, मेरे को ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कोई एक बंदा चीट कर रहा है, कोई एक बंदा फेक है। यहाँ पर अब कुछ कैंसर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर भी हो सकते हैं जहाँ पर वो ये कहें या ये चाहें कि अगर हमें सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर सकती, अगर हम वैसे एक नहीं हो सकते हैं, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम छुप कर हमारे रिश्ते को छुपा कर इस रिश्ते में जिएं, इसको साथ रखें। चाहे अगर हम इसे एक्सेप्ट करके किसी को बता ना सके, बट हम एक दूसरे के साथ रहें, चाहे हमें समाज या दुनिया से छुपाना ही क्यों ना हो। ये मैं कुछ कैंसर्स के लिए कह रही हूँ। बाकी कैंसर्स के लिए मैं कहूँगी कि समवेयर अगर उनकी लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तो वो थ्रू द टाइम धीरे धीरे हीलिंग की तरफ जा रहा है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। इम्प्रूवमेंट दिख सकती है अगर दोनों के बीच में लड़ाई है तो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम, बाहरी प्रॉब्लम है फॉर फैमिलीज़, फॉर डिफरेंट थिंग्स, वो मैं कहूँगी कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो दोनों ही पार्टीज़ को सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। बट वैसे अगर कोई जनरल आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कोई इश्यूज़ है, तो वो रिकवरी हो सकती है, उसकी इम्प्रूवमेंट है। तो दोनों ही पार्टीज़ का मतलब ऐसा है कि यार देखो, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों को साथ में रहना है। अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कस्में वादे खाई हैं, हम तो वही निभाएंगे। तो वो वाला लेवल है कैंसर प्यार का, वो मैं मानती हूँ। दोनों का ही प्यार है, लव है, सब कुछ है। बट कोई ना कोई एक पार्टी या तो अब अटक गई है उस वजह से, बट आई स्टिल सी लव। द पॉइंट इज़ देर आर प्रॉब्लम्स, देर आर स्ट्रगल्स, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, बट स्टिल देर इज़ होप फॉर इट। तो आप ट्राई करो, कोशिश करो, सब दिखता है कार्ड्स में। अब दूसरी चीज़ क्या है ना कैंसर्स की, क्या करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो करंट सिचुएशन में चल रहा है कि दोनों ही पार्टीज़ कोशिश भी कर रही हैं कि भैया हम साथ रहें, हम अलग ना हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, आगे देख लेंगे, कुछ ना हुआ तो चलो ठीक है, फिर भी हम साथ रहेंगे। हम एक नहीं हो सकते अगर समाज की नज़र में, तो क्या हम फिर भी एक करेंगे। अब जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों को लेकर स्ट्रेस बना हुआ है, बट वो ठीक है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनका स्ट्रेस जो है थोड़ा बहुत माइनर ही है। शादी कह रही हूँ, मंथ के एंड में आते आते ठीक हो जाएगा। सो नो प्रॉब्लम। सो कैंसर्स के लिए मैं कहूँगी स्टिल इट इज़ ओके। ये मंथ में मैरिड कपल्स को मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर से ना बहुत बड़ी ज़्यादा उम्मीद ना करें। समझ लो उनकी आँख में ना पट्टी लगी हुई है, उनको फ्यूचर का कुछ ना समझ आ रहा ना दिख रहा है, तो आप बड़े ज़्यादा ऐसे ना पूछे उनको, डू यू लव मी, डू यू केयर फॉर मी, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। सो ये बिल्कुल भी, आप चाहे मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ये एकदम रोमांटिक मंथ नहीं है आपके लिए कि आप अपने पार्टनर को प्यार मोहब्बत के लिए उन्हें क्वेश्चन पूछें। तो बंदा परेशान है, आपका पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, परेशान तो हैं। और फिर कहते हैं ना, परेशानी में इंसान कहता है कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को ना परेशान ना करो। तो वो वाली बात है कैंसर्स, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ कैसी है, जैसा कि मैंने कहा, देयर आर प्रॉब्लम्स बट देयर इज़ लव ऑल्सो। अभी बात कर लेते हैं कि भैया किसी का कम बैक होने वाला है, क्या कोई वापस आएगा, बात होगी, रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, क्या दिखता है।
अब देखो छोटी मोटी, अगेन मैं वही चीज़ वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कैंसर्स के लिए एंड कार्ड काफ़ी अच्छा ये बताया, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग लव, देयर इज़ लव। जब भी प्यार अटैचमेंट होती है तो फिर कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं लेकिन साथ तो हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी रिकवरी दिख रही है। एक और कार्ड आपके लिए है जो है गाइडेंस कार्ड है, उसमें भी दिखता है कि दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ लविंग कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मिसिंग समवन, फिर से रिकनेक्ट होना, किसी से मिलना, तो कम बैक वाले तो चांसेस बड़े अच्छे हैं कैंसर्स। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नो मेरे को बात नहीं कर रहे, क्या बात करेंगे, मेरी बात नहीं हो रही, क्या वो बात करेंगे, क्या हमारी बात होगी, तो जुलाई मंथ में काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे बने दिखते हैं कि अगर कोई तनाव बना हो तो बात तो होगी। बाकी जो लोग मैरिड कपल्स हैं जिनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही है उनकी भी रिकवरी हो जाएगी, तो किसी ना किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट और अच्छी वाइब्स दिखती हैं इन रिलेशनशिप कैंसर्स, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद में अगर हम आगे बात कर लें कि जो मैं कह रही थी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अगर समाज ने एक्सेप्ट करा तब भी आप साथ रहना चाहते हो, तो वहाँ पर फिर वही दिखता है कि आप कहीं ना कहीं एक अपने रिश्ते को चलाते जाएंगे। प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन स्टिल नो मैटर व्हाट हैपन्स आप दोनों साथ रहना चाहते हो। अभी ये तो आप दोनों की इच्छा हो, इसमें हम ये नहीं कह सकते ये नहीं रह पाओगे। जब दो बंदे समाज के अगेंस्ट भी साथ रहना चाहिए तो उनको कोई रोक नहीं सकता, देयर इज़ नो पॉइंट। तो स्ट्रेस है बट स्टिल आप दोनों साथ रहना चाहते हो, ये दिखता है। वो शादी में कन्वर्ट होना हो वो बात अलग है, बट साथ रहने की इच्छा दोनों की मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू कैंसर्स। वहीं चलिए अगर बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, तो करियर में कहीं ना इस वक्त में पैसे को लेकर स्ट्रेस दिखता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी वाइज कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ है। शायद आप जिस जॉब में हो वो जॉब में आपको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं मिल रही है, अगर पैसे आ रहे हैं तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या तो जॉब नहीं है, या तो मनी वाइज इनकम कम हुआ पड़ा है, इनकम आ रही है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर तनाव साइड बाय साइड में बना हुआ है। दिस इज़ व्हाट इज़ सीन फॉर यू कैंसर्स। ऑल ओवर वाइब ये दिख रही हैं इस मंथ में। ऑल ओवर रिलेशनशिप में तो फिर भी रिकवरी पॉजिटिविटी आती दिख रही है, बट मनी वाइज स्ट्रेस है। मैं ये मंथ ये नहीं कह सकती कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ, कुछ आ जाए। ये टाइम ऐसा है कि जितने में जो भी है, अगर किसी की हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हो, किसी की मदद चाहिए हो तो ले सकते, नहीं तो जितना जो है उसी में ही मैं कहूँगी कहीं ना कहीं सस्टेन करें, कोशिश करें, नई चीज़ों को डिस्कवर करें, अप्लाई करें, मेहनत पूरी करें। लेकिन अगर अप टू द मार्क आपको अगर नहीं मिल रहा है, एंड स्पेशली एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ है और आपको करंट जॉब में सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं मिल रही है, सो ये मंथ ज़बरदस्ती जॉब छोड़ने का नहीं है, वो अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज ये मंथ उसके लिए नहीं है कैंसर्स। तो वो भले आप नेक्स्ट मंथ में ट्राई कर सकते हो। ये मंथ में अगर कोई आपको दूसरी जॉब मिल जाए देन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज़ कोई भी बड़ी जॉब चेंज का, करियर में रिस्क लेना, इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है इन दिस मंथ कैंसर। सो आई होप आप इसे समझ पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कनेक्ट होता है ये कार्ड। ये कार्ड सीरियसली कहता है कि सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, सम वेरीफाई सी एट यू कैंसर्स। तो चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, फाइनेंसेस के तौर पे हो, ऑल ओवर कहीं ना कहीं आप मुझे बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में दिखते हैं कैंसर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कैंसर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इन सिचुएशन से आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, कनेक्ट हो पा रहे हो, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। मुझे तो ये कार्ड्स में दिख रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या होता है एक्चुअली में। तो जब ज़ोडिएक साइन के बारे में हम कहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जब हमें बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है। सो मुझे कहीं ना कैंसर, चलो कहीं ना कहीं कुछ कैंसर्स का शायद करियर अच्छा चल रहा होगा, लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, शायद लव थोड़ा बेहतर होगा, करियर में ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बट समवेयर ना जिस भी वजह से हो, मेरे को आप स्ट्रेस में बहुत लगते हो कैंसर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं ना। आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहता है, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। जैसे लड़कियां ने इसने अपने आप को पूरा सरेंडर किया हुआ है, कुदरत पे अपने आप को छोड़ा हुआ है और अपने आप को मौका दे रही है कि भाई ठीक है, मेरी लाइफ के ये अलग अलग ज़िंदगी के पहलू हैं, मेरा करियर है, मेरी हेल्थ है, मेरी लाइफ है, मेरा इमेज है, मेरी शादी है, मेरा रिलेशनशिप है, मेरे बच्चे हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब ये सारे हिस्से परफेक्ट हों ये तो पॉसिबल नहीं है। सो कहीं ना कुछ कोई लेसन्स चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हमें ये कहना पड़ता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक थिंग्स ईजीली।
तो अपना ध्यान तो रखना ही है ज़िंदगी में, कहीं पर कुछ भी चल रहा हो तो आप इम्पॉर्टेंट हो, तो आपने अपना ध्यान रखना है कैंसर्स। रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, काम में स्ट्रेस हो, कहीं पर भी हो, खुद का तो ख्याल रखना ही है ना, तो खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं देना, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने देना। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें ताकि आप इन सारी चीज़ों से कोप अप कर पाएँ। सो जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कई बार नो मैटर हमारे आसपास क्या चल रहा हो, हमें तब भी खुद को पत्थर की तरह स्ट्रांग रखना पड़ता है एंड उसमें सस्टेन करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट आप हो, ना आपका रिश्ता, ना आपके पैसे, ना आपकी कोई भी चीज़। आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो, आप हो तो ये पूरी कहानी है आपकी। आप ही अगर नहीं हो सो व्हाट इज़ लेफ्ट कैंसर्स। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कंप्लीट सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग आया है। हीलिंग तभी आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, तो कुदरत या डिवाइन गाइडेंस उन्हें आकर कहती है कि नो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस मत लो। इट्स बेटर कि आप थोड़ी सी हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिविटी की तरफ एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करें तो आपके लिए अच्छा होगा, ईजी होगा। तो ज़रूर अपना ख्याल रखो कैंसर्स, मैं यही कहूँगी आपको। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस मंथ। रेस्ट ऑल ओवर मैं कहूँगी। ये कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ कैंसर अगर बड़े टाइम से बात भी नहीं हो रही है तो अपने पार्टनर को मिस भी करेंगे, उन्हें याद भी करेंगे, ये भी दिखता है। बट साथ ही साथ एक और इंडिकेशंस अच्छी आई हैं कि कहीं ना कहीं मिलना या बात होनी या रिकन्सिलेशन या रिकनेक्ट हो सकते हैं, जिनकी भी लड़ाइयाँ कैंसर्स के कपल में अगर चल रही हो। तो इम्प्रूवमेंट तो है कैंसर, ये अच्छी बात है। तो शांति बनाए रखें, पॉजिटिव रहें। अब देखो क्या होता है। ज़रूरी नहीं है जो भी मैं कह रही हूँ हर कैंसर से रिलेट हो और हर कैंसर के साथ ये प्रेडिक्शन हो जाए, बट ये टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। अब देखो किन के साथ क्या क्या होता है, क्या पॉजिटिविटी उन्हें दिखती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू कैंसर। सो बताना कैसी लगी ये रीडिंग, कितना आप कनेक्ट हो पाए हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल पाए कैंसर्स। रेस्ट अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।